आप सभी के लिए नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है मेडिकल विभाग की रहने वाली है और इसमें जो आपकी पोस्ट रहने वाली है ये सीधा आपकी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहेगी। बात करेंगे इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर्टिकुलर किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, यानी यूआर कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप में कितनी पोस्ट हैं। पहले बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे किस किस पोस्ट पे आपकी भर्ती आई। तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये नोटिफिकेशन हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। फिलहाल मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, आप वहाँ से भी जाके पूरा नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या रहने वाली। तो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से ये वैकेंसी रहेगी और जो ये डिपार्टमेंट रहेगा ये आपका यहाँ पे ये रहने वाला है CCRUM करके एक डिपार्टमेंट होता है जो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आता है। जैसे RBS के DHS हो गए, वैसे ही आपका यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट की बात करें तो अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट रहने वाली है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट आएगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट होती है इसमें 10th पास 12th पास लिए जाते हैं। फिर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी दिखेगी। इसी के साथ साथ आपको अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी दिखेगी जो कि आपके यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर्स की भी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे पैथोलॉजी की वैकेंसी रहेगी, रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। इसके बाद इसमें असिस्टेंट की भी वैकेंसी होंगी जो आपकी फार्माकोलॉजी की होती है या बॉटनी से असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर होते हैं तो उनकी भी पोस्ट रहने वाली। और लास्ट में आप आएंगे तो रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री की अगर आपने किया है, बॉटनी से किया है या आपने यहाँ पे स्टैटिक्स किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की वैकेंसी रहने वाली है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, प्रोफेसर लीडर की पोस्ट रहने वाली है। हिंदी यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी असिस्टेंट की वैकेंसी दिख जाएगी। तो इसी के साथ साथ आपके यहाँ पे काफ़ी अलग अलग वैकेंसी हैं। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट प्रोफेसर टीचर या हेड या फार्मासिस्ट है तो ये वीडियो अगर शेयर भी कर देना जो अदर कैंडिडेट है उनको भी पता चल जाए कहाँ से कितनी पोस्ट आने वाली। फिर यहाँ पे पैरामेडिकल में बात करें तो फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियंस, स्टेनोग्राफर करके ओवरऑल 179 प्लस पोस्ट आने वाले हैं जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से यहाँ पे फिल होंगे। देखिए आप जिस भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई करिए जाके। फिलहाल जो भी कैंडिडेट अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो ये वीडियो शेयर कर देना। बाकी अगर आपसे भी अगर वैकेंसी मिस होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट है जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसका फुल नोटिफिकेशन। तो देखिए इसमें आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्लस आप मेल हैं फीमेल है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं रहने वाला है कि मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं फीमेल नहीं कर सकते। फीमेल मेल दोनों लोग फॉर्म फिल करेंगे, चाहे स्टाफ नर्स की बात कर लें और भी किसी पोस्ट के लिए हम बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ बात करें नोटिफिकेशन में और एलिजिबिलिटी क्या है, इसी के साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है और आपकी यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए सैलरी की बात कर लेते हैं तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होती है। अगर आप किसी भी प्रोफेसर पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे गेट पे अच्छा लगता है। फिलहाल यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तो कोई वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 60,000 से लेके तो यहाँ पे 15,000 तक आपके यहाँ पे सैलरी रहेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। और ये जो सैलरी रहने वाली है एज़ पर पोस्ट के हिसाब से रहने वाली। एज लिमिट इसमें मेंशन किया गया है, अगर आप 18 पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है नर्सिंग में, फार्मेसी में, लैब टेक्नीशियंस में या और भी किसी में, तो आपको यहाँ पे एज में 40 ईयर तक आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये सेंट्रल की पोस्ट नहीं है तो यहाँ पे 40 साल के ऊपर एज रिलैक्सेशन कोई भी नहीं रहने वाला है, यानी 41 के हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। अब बात करें नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो देखिए इसी लिंक में डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके आगे फॉर्म फिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ये लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। अगर नोटिफिकेशन के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, और भी जो नर्सिंग की वैकेंसियाँ होती हैं पैरामेडिकल की आपको यहाँ पे क्लिक करके मिल जाएंगी। ये लिंक हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आप टाइम पे देख रहे हो 21 जुलाई से पहले तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि 1 जुलाई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे नोटिफिकेशन बता देते हैं। तो इसके लिए अगर चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे भी क्लिक कर लेना। चलिए हम आपके लिए पहले नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं, नोटिफिकेशन कहाँ से रहने वाला है। इसके लिए आपको सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके आगे पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको वैकेंसी बताई हैं पर्टिकुलर बैकलॉग की भी वैकेंसी काउंट करके हैं, तो ओवरऑल आपके यहाँ पे जो भी 179 प्लस पोस्ट रहने वाली है आपको यहाँ पे सारी पोस्ट दिख जाएंगी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये जो वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, यानी यूआर कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, विकलांग, एक्समेन सर्विस के लिए। तो हर एक कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पोस्ट रिजर्व की जाती है। इसी के साथ साथ ये ग्रुप ए की वैकेंसी रहने वाली, ग्रुप बी की रहने वाली है।
हमने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है, सैलरी डिपेंड करती है आप किस ग्रुप में आपको जॉब रहेगी। जैसे आप यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर्स के लिए यूनानी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी के लिए फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप ए का यहाँ पे सैलरी मिलेगा। तो इसकी अलग भी पोस्ट रहने वाली है। आप में से जो भी कैंडिडेट है इसे स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप बी में जो आते हैं इसमें असिस्टेंट रिसर्च फार्माकोलॉजी या बात कर लेते हैं इसमें जो असिस्टेंट लेवल की पोस्ट होती है। इसमें ग्रुप बी में वैसे बता देते हैं तो यहाँ पे आपको स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी होती है। ऐसा नहीं है अगर आपने नर्सिंग किया तो ग्रुप ए में भी आते हैं, बट वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या चीफ नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं प्रमोशन होकर, तब आपका ग्रुप ओ बी ए में हो जाता है। तब तक आप स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर या असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर रहते हैं तो आपको ग्रुप बी के हिसाब से सैलरी दी जाती है। सारा आपका यहाँ पे जो टीएडी होता है उस हिसाब से काउंट होता है। ये आप ग्रुप बी में आपकी बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट काउंट होती हैं। तो ग्रुप बी में जो पोस्ट काउंट होती हैं ओवरऑल यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स लेके आपके यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, या आपकी बात कर लेते हैं अकाउंटेंट ऑफिसर्स लेके जो भी असिस्टेंट या रिसर्च लेवल का होता है आपका यहाँ पे लिखते हैं। फिलहाल अपना कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक कर सकते हैं, आपके लिए कैटेगरी वाइज पर्टिकुलर रिजर्वेशन क्या रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो ग्रुप सी की भी वैकेंसी रहने वाली। ग्रुप सी में ही बात करें तो हिंदी असिस्टेंट की, फार्मेसी की, सोशल वर्कर की, रेडियोग्राफर की, कंपाउंडर्स की, स्टेनोग्राफर की। फार्मेसी भी आपका यहाँ पे जो रहने वाला है ग्रुप सी की, यहाँ पे आपके ग्रुप सी के हिसाब से सैलरी आने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली नंबर 15 पे फार्मेसी की वैकेंसी दी जाएगी, सोशल वर्कर की वैकेंसी दी जाएगी। ओवरऑल आप अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी के थ्रू। इसकी जो अप्लाई लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आपके भी स्टेट में कोई भी ऐसी छोटी सी छोटी भर्ती आती है, बड़ी से बड़ी, तो आपको पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सारे डाउट आपको व्हाट्सएप पे क्लियर हो जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।